कल ऑनलाइन कक्षा के संदर्भ में मेरी चर्चा मेरे एक परिचित भीलवाड़ा के बड़े ही माने हुए विद्वान हैं, पौरोहित्य कर्म के पंडित धर्मेश व्यास, उनसे चर्चा चल रही थी। तब उन्होंने एक प्रश्न किया कि इस भयंकर कोरोना काल में जहां जीवन के अस्तित्व पर भी संकट है, जिस अवस्था में न कल का पता है न पल का पता है, क्या ऐसी विषम स्थिति में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करवाना चाहिए? शास्त्र भी कहते हैं, जीविन नरः भद्र शतानि पश्यति। जीता हुआ मनुष्य अनेक कल्याणकारी कर्मों को देखता है, सैकड़ों प्रकार के भद्र कर्मों को, शुभ कर्मों को देखता है। अगर वो जीवित रहेगा तो न जाने क्या क्या देख लेगा, और अगर जीवन ही नहीं रहा तो वो क्या करेगा? मुझे लग रहा है इस प्रकार का संशय आप सभी के मन में भी विद्यमान होगा कि इस कोरोना के विषम परिस्थिति में क्या हमें अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करना चाहिए। आप सभी को इस संशय का निवारण करने हेतु इस गीत के माध्यम से संदेश दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। ज़िक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। ज़िक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। ये मर्ज लाइलाज है, इसकी दवा नहीं। ये मर्ज लाइलाज है, इसकी दवा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को सजाइए। आने से पहले मौत के खुद को सजाइए। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कितना सुंदर किसी ने कहा है, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। और कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। हमारा नीति शास्त्र का एक ग्रंथ है हितोपदेश।
उसमें भी बड़ा एक सुंदर सा श्लोक लिखा हुआ है, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। क्या कह रहा है कि प्राज्ञ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको अजर और अमर के समान, यानी कभी उसकी जरावस्था नहीं आएगी, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा चिंतन करके विद्या और अर्थ यानी धन का चिंतन करना चाहिए, उनके विषय में उपाय करने चाहिए, उनकी प्राप्ति में प्रयत्नशील रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्या कहा, उसी व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, गृहीत इव केशेषु मृत्युना, कि मृत्यु ने मुझे सिर से बालों से पकड़ रखा है, अर्थात किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है, ऐसा मानते हुए उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए तो अजर और अमर के समान हमें आचरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लोगों के उस संशय का कि क्या इस विषम काल में हमें अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए का जवाब मिल चुका होगा। प्रश्न किया, एक मेरे परिचित हैं चित्तौड़ में, मनीष सोनी, उन्होंने प्रश्न किया कि स्वाध्याय कब करना चाहिए, क्या केवल परीक्षा के समय अध्ययन करना पर्याप्त है, या क्या केवल सफलता की प्राप्ति के लिए वर्ष पर्यंत अध्ययन की आवश्यकता है, क्या नियमित रूप से महाविद्यालय जाना जरूरी है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्या हमें अध्ययन निरंतर करते रहना है या परीक्षा के दिनों में ये अध्ययन करते रहना चाहिए। एक बार एक गांव में हम व्याख्यान देने के लिए गए थे, 7 दिन तक लगातार वहीं रहे। तीसरे चौथे दिन गांव वालों ने कहा कि चलिए हम आपको अपने गांव को घुमा करके लाते हैं। हमने कहा चलिए। उनके साथ गांव के भ्रमण के लिए हम गए। तब बड़ी एक आश्चर्यजनक वस्तु हमने देखी। एक 18-20 साल का लड़का एक गाय को अपने कंधों पर उठा करके और जा रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर की इस अवस्था होने तक मैंने कभी भी ऐसा आश्चर्यजनक कार्य नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति गाय को उठा करके और अपने कंधों पर ले जाता हो। तब मेरे साथ जो 2-4 सज्जन थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा इस गाय का वजन कितना होगा? बोले 300 से 400 किलो होता है। और इस लड़के का वजन? तो उन्होंने कहा इसका कोई 70-80 किलो होगा। तो ये लड़का 70-80 किलो का होते हुए इस 300-400 किलो की गाय को कैसे उठाए जा रहा है? तो सबने यही कहा चलिए उसी से बात कर लेते हैं। हम गए, उससे बात की। हमने कहा भैया एक बात बताओ, ये गाय का वजन तो लगभग 300 किलो, 250, 300, 400 किलो तक होता है। आप 70-80 किलो के होंगे, आप इस गाय को कैसे उठा पा रहे हैं? बोले बात ऐसी है भैया, जब इस गाय के बछड़े का जन्म हुआ था, यह जब गाय बछड़ा के रूप में थी, तब इसका वजन मात्र 10-12 किलो था। और मैं रोज इसको अपने कंधे पर उठा करके और गांव के पास में एक नदी है, वहां नहलाने के लिए जाया करता था। और नदी में नहला करके रोज वापस इसी तरीके से इस कंधे पर इसको बिठा करके और लाता था। यह मेरी दिनचर्या थी। तो ये कि इस बछड़े का वजन प्रतिदिन के हिसाब से कभी आधा किलो, कभी 400 ग्राम, कभी 500 ग्राम, कभी 700 ग्राम बढ़ता रहा, तो वह बोझ आधा किलो मेरे शरीर पर बढ़ता रहा, तो मुझे कभी भी इसको उठाने में समस्या नहीं हुई। लेकिन अगर आज आप मुझे सीधा ही बोल दें कि एक भैंस को या गाय को उठा के लेके जाना है, तो मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन निरंतर अभ्यास के कारण से धीरे धीरे इसका जो आधा किलो वजन मेरे सिर पर बढ़ता गया, मेरे ऊपर चढ़ता गया, मैं उसका अभ्यस्त हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। निश्चित रूप से यह कथा हुई हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह दृष्टांत है आपको समझाने के लिए कि निरंतर हमारे साथ अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में एक या एकाधिक प्रकरण अगर हम लोग रोज पढ़ते हैं
और उस प्रकरण का अगर निरंतर स्वाध्याय हम करते रहें, उसका अध्ययन करते रहें, तो परीक्षा के दिनों में वह हमें भारी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम उस स्वाध्याय को निरंतर न करके और परीक्षा के दिनों में करना प्रारंभ करते हैं, तो हमें वह बड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, वेदों में, उपनिषद में कहा गया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचनों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा यह निवेदन और यह आग्रह रहेगा कि केवल परीक्षा आने पर ही अध्ययन करना है, ऐसा आप जो विचार कर रहे हैं उसका त्याग कर दीजिए और सफलता की प्राप्ति के लिए वर्ष पर्यंत अध्ययन करने की आवश्यकता हम सभी को है। कल हम एक नए प्रकरण के साथ अपना अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना